दोस्तों नमस्कार। आमों का सीजन चल रहा है। तरह तरह के आम विभिन्न प्रकार की खुशबू लिए हुए, कुछ खट्टे मीठे, कुछ रसीले, कुछ गुदादार। तरह तरह के आम हमको बाजार में दिख जाते हैं, लेकिन आम को लेकर कई प्रकार के भ्रम इस समाज में फैले हुए हैं, जो हमारे परदादा, परदादी, परनाना, परनानी के माध्यम से हम तक पहुंचा है और हम उन सभी भ्रमों को सच मान लेते हैं और आम जैसे फल से अपने आप को दूर कर लेते हैं। जिस समय वह बात परदादा ने, परनाना ने या उनके परदादा, परनाना ने कही होगी, जैसे आम कम होगा, अब दादी ने कह दिया होगा कि ज़्यादा आम मत खाओ वरना फुंसी हो जाएगी, उसे उनके बच्चों ने वैसा ही मान लिया। मानते 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 इस फलों के राजा से हम इस कदर दूर हो गए हैं कि इसे खाने से डरते हैं। इसी प्रकार यह भ्रम हमें समाज के द्वारा मिलता है और हम उसे वास्तविकता मानकर उसी अनुरूप जीने लगते हैं, जिससे हमको नुकसान होता है। आम जैसा फल, जिसे फलों का राजा कहा गया है, पोषकता से भरपूर कई तरह के स्वास्थ्य लाभ हमें इस फल से मिलते हैं। फिर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी फल आप गला भरते तक खाइए, कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है। किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वह नुकसान करता है। आज हम इस वीडियो में आम को लेकर जो भ्रम फैले हुए हैं समाज में, हम उसे उजागर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस मिथकों से दूर आकर फलों का सेवन करें, आम जैसे फल का सेवन करें, अन्य फलों का सेवन करें और फलों को खाने से न हिचकिचाएं। ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, ये कोल्ड ड्रिंक को लेकर, ये आइसक्रीम को लेकर, ये तरह तरह के जो उत्पाद होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, उसको लेकर इन तरह की बातें नहीं करते। बड़े शौक से इन्हें सेवन कराया जाता है। और तो और आजकल अन्नप्राशन में तरह तरह के फास्ट फूड के पैकेट रखकर बच्चों को उसकी स्वाद दिलाई जाती है। यह हमारा समाज किस ओर जा रहा है। एक और हम भ्रम को मानकर उससे अच्छी चीज़ों से दूर अपने आप को कर ले रहे हैं, अपने बच्चों को दूर कर ले रहे हैं और दिखावे की दुनिया में जाकर अगर सब लोग पैकेट फूड खा रहे हैं तो फाड़ कर खाने वाली चीज़ें खा रहे हैं, उसे अन्नप्राशन में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यह गलत तरीका है। इससे हमारा समाज नहीं सुधरने वाला है, हमारे बच्चों को पोषकता नहीं मिलने वाली है और आप ही फिर परेशान होंगे कि ये बच्चे मोटे होते चले जा रहे हैं, इनका बुद्धि नहीं है, इनका बुद्धि का विकास नहीं, इनका शरीर कमज़ोर है, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। तो चलिए, आम के इन भ्रम को लेकर क्या क्या भ्रम कुछ फैले हुए हैं हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और आप विश्वास रखिए इस फल का सेवन, क्योंकि कुछ ही महीनों में यह ख़त्म हो जाएगा, फिर यह आपको अगले साल ही मिल पाएगा। तो तरह तरह के आम हैं, रसीले आम हैं, मीठे आम हैं, इन आमों का सेवन करिए और अपने आप को इस फलों के राजा से दूर बिल्कुल मत करिए। पहला भ्रम यह है कि आम डायबिटीज़ वाले नहीं खा सकते। कोई भी फल डायबिटीज़ वाले खा सकते हैं, हाँ ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें भी शुगर होता है, फ्रक्टोज होता है जो शुगर में बदलता है। लेकिन आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वह 55 के नीचे होता है और शायद आपको मालूम हो कि जिस भोज्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा वह डायबिटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे शक्कर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह 100 होता है। आइसक्रीम का जो, या शक्कर से बनी हुई जो भी उत्पाद हैं, वह आइसक्रीम हो या कोई भी मीठा हो, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वह 100 होता है। वह डायबिटीज़ के रोगियों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह 55 से भी नीचे है, अतः इसका सेवन बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन एक बार में जब आप आम खाने बैठें, एक बार में 1 या 2, इससे ज़्यादा आम डायबिटीज़ के रोगी न खाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब डायबिटीज़ है तो आप अपने आप को आम से दूर कर लेंगे, केला से दूर कर लेंगे या अन्य फलों से दूर कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पोषकता से भरा यह फल आपके डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है। यह आपको शक्ति देगा, यह आपको जो पोषक तत्वों के माध्यम से रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो डायबिटीज़ के रोगी अपने आप को आम से दूर ना करें, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा आम न खाएं। अगला भ्रम हमारे समाज में फैला है कि आम खाने से वजन बढ़ जाएगा, या जिनको वजन कम करना है उनको आम खाने से परहेज करना चाहिए। मैं एक दिन में 9-9, 10-10 आमें खा जा रहा हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। और आम में वजन बढ़ाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। आम कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आम सोडियम फ्री है, आम फैट फ्री है, तो यह वजन कैसे बढ़ा सकता है? इस भ्रम से बाहर निकलिए। और आम या कोई भी फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है। तो छक कर आम खाइए, इस
मिथ्य से, इस भ्रम से बाहर निकलिए कि आम वजन बढ़ाता है। यह पूर्णतः भ्रम है। इस भ्रम में आकर आम जैसे फल से अपने आप को दूर मत करिए। दरअसल आम में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने की क्षमता होती है और कोई भी भोज्य पदार्थ जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे वह वजन घटाने में सहायक हो जाता है। अतः इस भ्रम से बाहर निकलकर कि आम वजन बढ़ा सकता है, बाहर निकलिए और आम का सेवन करिए, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर है और कोई भी भोज्य पदार्थ जब पोषक तत्वों से भरपूर होता है तो वह वजन नहीं बढ़ा सकता, वह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, क्योंकि जो भी आवश्यक तत्व आपके शरीर को चाहिए वह आपको इस फल से मिलेगा। तो इस तथ्य से अवगत होते हुए कि आम किसी भी प्रकार से वजन नहीं बढ़ा सकता। गर्मी आम के आने से पहले जो मेरा वजन था, मैं अभी प्रतिदिन 1 किलो 1.5 किलो तक आम खा जा रहा हूँ। छोटे आम मैं बहुतायत मात्रा में खा जा रहा हूँ, लेकिन मेरे वजन पर कोई फ़र्क नहीं है। और जो भी शेड्यूल है, जो भी योगा करना है, जो प्राणायाम करना है, जो दिन की एक्टिविटीज़ है, वह भी सेम है। अतः यह भ्रम ही है कि आम वजन बढ़ाता है। अगला भ्रम, और वह यह कि रात में आम खाने से नुकसान होता है, और यह भ्रम सत्य है। और केवल आम के बनिस्पत ही यह बात नहीं है। हर चीज़ आयुर्वेद के अनुसार सूर्य डूबने के बाद आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं वह आपको नुकसान ही करता है। जो भी आपको भोजन लेना है, चाहे वह फल हो, सलाद हो, वह आपके चावल हो, रोटी हो, वेज नॉन वेज, जो भी आपको खाना है सूर्य डूबने से पहले आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ एक सत्यता है कि रात में आम नहीं खाना चाहिए, या रात में कोई भी फल नहीं खाना चाहिए, या रात में कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि सूर्य डूबने के बाद आपको पानी भी कम कर देना है। आपने अंतिम अपना भोजन लिया 6:30-7 बजे, उसके 1 घंटे बाद आपने आधा गिलास पानी पिया और ठीक सोने से पहले आपने आधा गिलास गुनगुना पानी पी लिया। इतना ही पानी पर्याप्त है। तो जब पानी नहीं पीना है तो कोई भी फल या आम या कोई भी फल कैसे खाया जा सकता है। अगला भ्रम, और यह कि आम के छिलके खाने पर यह जहरीला साबित हो सकता है, या आम का फल का जो छिलका है वह जहरीला होता है। यह भी पूरी तरह भ्रम है, क्योंकि मैंने इतने छिलके खाए हैं, उसका मुझे कोई भी विष प्रभाव मेरे शरीर पर या मेरे अन्य किसी चीज़ पर नहीं पड़ा है। दरअसल इन छिलकों में कई पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जहाँ आम के गुदा में फ्रक्टोज की मात्रा या अन्य चीज़ों की मात्रा खूब होती है, वहीं इसके छिलके में या ठीक छिलके के नीचे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में 70-80% जो पोषक तत्व होते हैं इसके छिलके के आसपास होते हैं या छिलके में होते हैं। तब आम का छिलका कहीं से जहरीला नहीं है, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों को आम के छिलके के प्रति एलर्जिक या कुछ संवेदना हो सकती है, जिसके कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अतः ऐसे लोग जो आम का छिलका खाने पर उनको कुछ पेट फूलना, पेट में अफारा बनना या किसी प्रकार की एलर्जी आती है, उन्हें नहीं सेवन करना चाहिए। और ऐसे लोग जो पचा सकते हैं वह छिलका भी खा सकते हैं। हाँ, ऐसे आम का जिसके छिलके पतले होते हों, वह स्वादिष्ट भी लगता है, जिसे चबाकर खाने पर आपके शरीर को बहुत पोषक तत्व मिल सकता है। तो यह पूर्णतः भ्रम है कि आम का फल का जो छिलका होता है वह जहरीला होता है। अगला भ्रम कि सभी आम का स्वाद एक जैसा होता है, और यह पूर्णतः भ्रम है। तरह तरह के आम पाए जाते हैं, छोटे आम से लेकर बड़े आम, रसीले आम से लेकर गुदादार आम, मीठे आम से लेकर खट्टे मीठे आम, कुछ खट्टे आम, कुछ बहुत छोटे आम, किसी का बीज बहुत बड़ा, किसी का बीज बहुत छोटा। अब तो संकरित आम भी पैदा किए जा रहे हैं जहां बीज नहीं भी होता है, रंग अलग अलग, किसी के छिलके पीले कलर के, किसी के नारंगी कलर के, किसी के लेमन येलो कलर के, किसी के पूर्णतः हरे। तरह तरह के आम हैं और सबका स्वाद भिन्न भिन्न होता है। तो यह भ्रम है कि सभी आम तो एक जैसे होते हैं, यह पूर्णतः गलत है। यहाँ तक कि आम की खुशबू भी आप आम पकड़कर उसे सूंघ सकते हैं और स्वाद में भिन्नता जान सकते हैं कि यह आम अलग है, यह आम अलग है। तो यह भ्रम है कि सभी आमों के स्वाद जो होते हैं वो एक होते हैं। अब अगला भ्रम कि आम से एलर्जी हो जाती है, और यह अर्ध सत्य मान लीजिए या अर्ध भ्रम मान लीजिए। इस विश्व में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वह किन्हीं न किन्हीं लोगों को एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। किसी को मूंगफली से एलर्जी हो जाती है, किसी को दूध से एलर्जी हो जाती है, किसी को केले से एलर्जी हो जाती है, किसी को अन्य चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ आम भी कैसे छूट सकता है? तो हो सकता है किन्हीं लोगों को आम में उपस्थित कुछ तत्व के कारण एलर्जी पैदा हो सकती है।
तो ऐसे लोग जिनमें यह चीज़ होती है वे कम मात्रा में आम खाएं। ऐसा ना करें कि अपने आप को आम से दूर कर लें, क्योंकि जब वो एलर्जी होती है तो उसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसके खिलाफ हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व पैदा कर लिए जाएं जिससे वह एलर्जी ना हो, और वह तभी हो सकता है जब हम उस चीज़ को धीरे धीरे मात्रा में सेवन करें। प्राचीन भारत के इतिहास में तो यह कहा जाता है कि जहर तक के प्रति हमारे शरीर में तत्व तैयार कर लिए जाते थे। चाणक्य की कहानी है, उन्होंने बिंदुसार को जब वह बिल्कुल गर्भ से उत्पन्न हुए थे तब से लेकर बड़े होते तक उन्होंने हल्का हल्का विष देकर उनके शरीर को विषरोधी बना दिया था। उन्हें विश्व का कोई भी विष प्रभावित नहीं कर सकता था। तो इसी प्रकार अगर हमको किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो उसे भागना नहीं है, हमको उसका समाधान ढूंढना है कि कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। और उसे ठीक करने का तरीका है कि अल्प मात्रा में सेवन करके हम धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाते जाएं और आम जैसे रसीले फल का सेवन करें। अगला भ्रम और वह पके आम और कच्चे आम को लेकर है। लोगों का कहना है कि कच्चे आम स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, या यह किसी मर्द के लिए बहुत बुरे होते हैं, या यह खून को पतला कर देते हैं, या खून में खराबी ला देते हैं। कच्चे आम हो या पके आम हो, मैं अपने ही उदाहरण से बताऊं, मैं एक बार में 7, 8, 9, 10 तक कच्चे आम खा जाता हूं। मेरे न शरीर में कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा है, न मेरा रक्त ही कोई दूषित हो चला है। हालांकि कच्चे आम बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, दांत बहुत लोगों के खट्टे हो जाते हैं। तो अल्प मात्रा में ऐसे लोग जिनके दांत खट्टे हो जाते हैं वे या तो नमक वगैरह लगाकर कच्चे आम खाएं, लेकिन खाएं, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। वहीं जो पके आम होते हैं वह तो पोषकता से भरपूर है ही, विटामिन से भरपूर है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि कच्चे आम नुकसानदायक हैं। कच्चे आम को कई तरह की रेसिपी में उपयोग की जाती है। दालों को खट्टा करने के लिए, कई सब्जियों को खट्टा करने के लिए कई तरह की चटनियाँ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, उस प्रकार उसे कुकिंग में उपयोग किया जाता है। अब देखिए, खट्टे आमों की बात हुई और मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ऐसे ऐसे अच्छे स्वाद प्रकृति हमको देती है, हम इससे कैसे दूर हो सकते हैं? और लोगों की कई बातों को ठीक उसी तरह मान लेने से ही अंधविश्वास पैदा होता है कि किसी ने कह दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है और आपने मान लिया, वहीं पर अंधविश्वास पैदा हो गया। तो आम जैसे फल से आप अंधविश्वास रखकर उससे अगर दूर हो रहे हैं तो यह आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान है। फलों का राजा है यह, और ऐसे भ्रम कई प्रकार के फलों के लिए पैदा किए जाते हैं। केला जैसे फल के लिए भी कई तरह के मिथक हैं कि इसे खाने से सर्दी हो जाती है, इसे खाने से ये हो जाता है, इससे वजन बढ़ जाता है या मोटे हो जाते हैं। इन सब मिथकों से बाहर निकलिए और फलों का सेवन भरपूर मात्रा में करिए। गर्भवती महिला को आम नहीं खाने चाहिए, यह अगला मिथक जो समाज में फैला हुआ है। किसके द्वारा फैलाया गया है? हमारे जैसे ही कुछ लोगों द्वारा, या घर की कुछ महिलाओं द्वारा जो बुजुर्ग हो चली हैं, सयानी हो चली हैं, जिन्हें बहुत ज्ञान आ गया है। जबकि ऐसे कोई प्रमाण, ऐसे शोध में ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि आम गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक है। और मैंने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने गर्भधारण के समय में भरपूर आम खाया, उन्हें कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि गर्भवती महिलाओं को आम नहीं खाना चाहिए या आम की गर्मी से गर्भ को नुकसान हो सकता है, यह पूरी तरह भ्रम है। अगला भ्रम और यह कि आम खाने से फुंसी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। और यह आपने अधिकतर अपने दादा दादी, नाना नानी या घर के बुजुर्गों को बोलते सुना होगा। दरअसल आम थोड़ा गर्म फल है, जब इसका बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है तब हो सकता है कि यह शरीर में गर्मी उत्पन्न कर दे। लेकिन ऐसे लोग जो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, जो अन्य भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें यह समस्या हो सकती है। तो यह भी अर्ध सत्य अर्ध भ्रम मान सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा आम खाने से, और प्रकृति ने इसके लिए व्यवस्था की है। जस्ट जब आम का सीज़न आता है और आम का सीज़न ख़त्म ही हो रहा होता है, तब हमको प्रकृति ने दिया है जामुन। और जामुन भी और आम भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। यह शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं, चेहरे पे ग्लो लाते हैं। तब यह कैसे आपको फुड़िया और फुंसी या पिंपल्स दे सकते हैं? तो आम का आपने भरपूर सेवन किया, उसके तुरंत बाद आप भरपूर मात्रा में जामुन का सेवन करिए। आपको बरसात में या इस तरह के आम का सेवन करने के बाद जो मौसम आता है उसमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कोई फुड़िया फुंसी नहीं निकलेगा।
तो यह अर्ध सत्य अर्ध भ्रम है कि आम खाने से पिंपल्स होते हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं और आम ही आम बहुतायत मात्रा में खाते हैं, ना पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, ना उसकी काट में जो प्रकृति ने हमको भोज्य पदार्थ दिए हैं उसका सेवन नहीं करते हैं। अब अगला भ्रम यह कि आम खाने से गर्मी बढ़ जाती है, यह शरीर के लिए यह बहुत नुकसानदायक है। यह भी पूरी तरह भ्रम है। कोई भी चीज़ जब आप दूध का ही सेवन करेंगे, अपने आप को बाकी भोजन से दूर रखेंगे, तो शरीर, हम जो इंसानी शरीर है वह हर प्रकार के भोजन के लिए बना है। हमें ऐसा भगवान ने बनाया है कि हम हर प्रकार का भोजन लें, हम साग भाजी भी लें, हम एनिमल प्रोडक्ट भी लें, हम दूध दही भी लें, हम सर्वाहारी कहा गया है इंसान को। और हमारा भोजन सम्यक भोजन होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, हर प्रकार के भोजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा। और भारतीय भोजन की व्यवस्था देखिए, यहाँ हर प्रकार के भोजन को तरजीह दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। हमारी थाली में मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, छार भी होता है, हमारी थाली में कसाय भी होता है, तिक्त भी होता है, कड़ू भोजन भी होता है। और हर तरह के रस का भोजन करके हमारे आयुर्वेद ने हमको यह भेंट दी है। तो यही बात फलों पर भी लागू होती है। आपने मीठे मीठे ही फल बहुत सेवन कर लिए, आपने खट्टे खट्टे फल ही बहुत सेवन कर लिए और उसके काट में कुछ भी नहीं किया, तो नुकसान हो सकते हैं। फिर तो अमृत के भी नुकसान हो सकते हैं अगर वह अति मात्रा में किया जाए। तो जितनी शक्ति है उसी अनुसार आपको फलों का या अन्य भोजनों का सेवन करना है। तो आम को लेकर यह कुछ भ्रम जो समाज में फैले हैं, इन भ्रमों को तोड़कर आप बाहर निकलिए और आम जैसे रसीले फलों के राजा का सेवन करिए। यह सीजन चला गया, आपको पूरे 1 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो छक कर आम खाइए जितनी आपकी शक्ति है। अगर आप गले भर तक खा सकते हैं, गले भर तक खाइए, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसे लोग जिन्हें अम्लता की बीमारी है, एसिडिटी ज़्यादा भरपूर मात्रा में है, ये लोग आम का सेवन कम मात्रा में करें, 1 या 2। डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, 1 सर्विंग में अगर आप अभी खा रहे हैं तो 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आम, फिर आप 3-4 घंटे बाद ले लीजिए 1 या 2 आम। लेकिन 1 सर्विंग में डायबिटीज़ के रोगी, मधुमेह के रोगियों को 1 या 2 ही आम लेने हैं। तो इस प्रकार इन सब भ्रम से निकलकर आप आम का सेवन करिए और अपने शरीर को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाते चलिए।